भारतीय फौज मर्द बने, मर्दानगी दिखाए, अपने हलाक फौजियों की तादाद बताए। जिस दिन हमारे 7 फौजी शहीद हुए उसी दिन हमने भारत के 11 फौजी मारे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने सब बता दिया। कहा अब मोदी को समझ में आ गया होगा कि जारहियत ने कुछ नहीं रखा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मोदी को दो टोक पैगाम। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन के अज़ाइम से आगाह हैं। मसला कश्मीर, कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कहा मुसल्लह अफ़वाज की तैयारियों से किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं होगी। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। दुश्मन पर हैबत तारी करने वाले जदीद हथियारों का एक्शन, गनशिप हेलीकॉप्टरों और टैंकों से अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत और फायर पावर का मुजाहिरा। रिमोट कंट्रोल फायर सिस्टम मॉलिकन गन से फजा में हदफ को निशाना बनाने का अमली मुजाहिरा। खैरपुर टामेवाली में पाक अफवाज की रादल बर्क मशक़ें। तकरीब में सियासी और अस्करी क़यादत और दोस्त ममालिक की आला शख्सियात की शिरकत। JF-17 थंडर और F-16 के पायलटों की महारत ने लोगों पर सहर तारी कर दिया। मुत्तहिदा की धड़ेबंदियों के बाद पहली बार कराची में MQM लंदन और MQM पाकिस्तान की एक दूसरे को ललकार। अजीजाबाद में दोनों के कारकुन आमने सामने। MQM लंदन के कारकुनों के बानी MQM के हक में नारे। पुलिस ने यादगार शोहदा जाने से रोक दिया। लाठी चार्ज। 7 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। MQM पाकिस्तान की रैली को भी आगे बढ़ने से मना कर दिया। क्या कराची की सियासत पर फिर खौफ के बादल मंडलाने लगे? वसीम अख्तर को 4 माह बाद कैद से रिहाई मिल गई। जमानत पर जेल से बाहर आ गए। एक तरफ लंदन और पाकिस्तान के झगड़े, दूसरी तरफ सिंध हुकूमत का इख्तियारात देने से इनकार। मुंतखब मेयर बंधे हाथ पैर से कैसे कराची चलाएंगे? $1 मिलियन क्वेश्चन मुंह खोले सामने आ गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। ऐवान सदर में सदर ममनून हुसैन से मुलाकात। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान पहले गैर मुल्की हुकूमती सरबराह हैं जो तीसरी बार पाकिस्तानी पार्लियामेंट से खिताब का एजाज हासिल करेंगे। PTI का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट समझ से बालातर है। सियासतदान मोदी से तो मिल सकते हैं लेकिन तुर्क सदर से क्यों नहीं? खुर्शीद शाह का सवाल। कहा कतर से खत आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ है। एहतिसाबुर रहमान कतर मुंतकिल हो गया, ये उसका कारनामा है। अगर ये मामला पार्लियामेंट में होता तो कतर के शहजादे का खत एक सबूत होता। वो सच नहीं जो नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं। लीडर वही बनता है जो हक और सच बोलता है। इमरान खान का इंसाफ फेडरेशन कन्वेंशन से खिताब। कहा जिस मुल्क के इदारे मजबूत होते हैं वो मुल्क मजबूत होता है। कन्वेंशन सेंटर में तहरीक इंसाफ की तकरीब में कारकुनों की धक्का बेला आपस में उलझ पड़े। इमरान खान खुद कारकुनों को चुप कराते और बिठाते रहे। स्टेज से उतरने की हिदायत भी की। नज़्म ज़ब्त का रिकॉर्ड ना एक दिन बेहतर हो जाएगा, इमरान खान को उम्मीद।
परवेज मुशर्रफ का चक शहजाद फार्म हाउस और डीएच इस्लामाबाद का प्लॉट जब्त। साबिक सदर संगीन गद्दारी केस में इश्तिहारी मुल्जिम हैं। अब दोनों जायदादें फरोख्त करने का इख्तियार नहीं रहा। अदालत ने पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया था। शाह नूरानी मजार पर होने वाले धमाके की वीडियो सामने आ गई। 4 दिन पहले खुदकुश हमले में बच्चों और खवातीन समेत 50 से ज्यादा अफराद जान बहक हुए थे। लाहौर के बाद कराची में भी सियासतदान जेब कतरों के निशाने पर। सेंट्रल जेल के बाहर एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान की जेब कट गई। चोर पैसे रख ले, शनाख्ती कार्ड और दीगर कार्ड लौटा दे। आमिर खान ने जेब कतरों से अपील कर डाली। सॉरी, नो वैकेंसी। एमक्यूएम में क़यादत की कोई जगह खाली नहीं। अगर क़यादत की जगह खाली हुई तो एमक्यूएम के अंदर से ही पुर होगी। साबिक सदर और साबिक गवर्नर के लिए दरवाजे खुले हैं, जो चाहे शामिल हो सकता है। रहनुमा एमक्यूएम ख्वाजा इजहार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची की कद आवर शख्सियात जल्द एमक्यूएम में शामिल होने वाली हैं। तहरीक इंसाफ का खबर लीक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर करने का फैसला। दरखास्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक दायर करेंगे। खबर लीक के मामले में शरीफ फैमिली के मुलव्विस होने के सबूत दिए जाएंगे। नमा केस में तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए 683 सफहात महज कागज के टुकड़े हैं। तहरीक इंसाफ के इन सफहात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वजीर आजम के बच्चों मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करा दिया। नाअहली रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन में इमरान खान, जहांगीर तरीन और कैप्टन सफदर से 22 नवंबर तक जवाब तलब। दूसरों से जवाब मांगने वाले अपना जवाब जमा करवाएं। अल्फ लैला की कहानी नहीं, सबूत लेकर आएं। तलाल चौधरी का वार। इमरान खान के कलाबाजी खाने के दिन खत्म होते जा रहे हैं, दानियाल अजीज का दावा। लंदन में वजीर दाखिला चौधरी निसार की बरतानवी वजीर खारजा बोरिस जॉनसन से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम करने और खित्ते में अमन के क़याम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। चौधरी निसार ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भारतीय मुदाखलत का मामला उठाया। कुरान और दरख्त के साथ लड़कियों की शादी जैसी रसूमात को खिलाफ शरीयत हैं, रोका जाए। निकाह के लिए हतमी इख्तियार लड़की को हासिल है। मंगनी और निकाह में वक्फा किया जाए, इससे तलाक की शरह में कमी आएगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात। दुल्हन की साड़ी 30 करोड़ की, जेवरात की कीमत 150 करोड़। बारातियों के लिए 2 करोड़ के सोने के दावतनामे। बॉलीवुड के सितारों की परफॉर्मेंस। भारतीय बिजनेसमैन और साबिक वजीर ने अपनी बेटी की शादी में 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मर्द बने, मर्दानगी दिखाए, अपने हलाक फौजियों की तादाद बताए। जिस दिन हमारे 7 फौजी शहीद हुए, उस दिन भारत के 11 फौजी मारे गए। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि अब मोदी को समझ आ गया होगा कि जारहियत में कुछ नहीं रखा। आर्मी चीफ ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में मजीद कहा कि फौज ने मुल्क की दिफा के बेहतरीन नताइज दिए हैं। बेहतरीन दिफा का सेहरा फौज के टीम वर्क को जाता है। पाक फौज के सिपह सालार जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि भारतीय फौज मर्द बने, मर्दानगी दिखाए, अपने हलाक फौजियों की तादाद बताए। जिस दिन हमारे 7 फौजी शहीद हुए, उस दिन भारत के 11 फौजी मारे गए। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा कि अब मोदी को समझ आ गया होगा कि जारहियत में कुछ नहीं रखा। आर्मी चीफ ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, उसी की तफसील जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी सालेह जाफर साहब। सालेह साहब, बताइएगा क्या कहना था आर्मी चीफ का इस मौके पर? जी, जनरल राहील शरीफ यहाँ पे तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दवान के लिए इशाइया की दावत थी सदर ममलिकत की तरफ से। वहाँ पर उन्होंने ज़ाया अबलाग के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत की। वो बड़े खुशगवार मूड में थे।
उन्होंने वादे किया कि आज जो हमारी फौजी मशकें हुई हैं उनका नताइज 100% हद तक कामयाब रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि मोदी को बात आपकी समझ आ गई है, तो उन्होंने कहा मोदी को अगर नहीं बात समझ आई तो फिर किसी को समझ नहीं आई। उसको अच्छी तरह समझ आ गई है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो मुल्क के दिफा करने की पूरी तरह सलाहियत रखती हैं। उन्होंने हवाला दिया कि पिछले दिनों जब LOC पर भारत ने फायरिंग की और उसके नतीजे हमारे 7 फौजी शहीद हुए थे, उसके जवाब में जब हमने भारतीयों को जवाब दिया तो उसके अगेंस्ट भारत की 3 फौजी चौकियां तबाह की गई, वहाँ 11 भारतीय फौजी हलाक हुए और उनका इसके अलावा एक उनका अफसर भी जख्मी हुआ। उन्होंने कहा भारत को मर्द होने का सबूत देना चाहिए और फौज का ये डिसिप्लिन है कि जब उसका कोई सिपाही मरता है, यूनिफॉर्म की ये इज्जत होती है तो उसके मरने का एतराफ किया जाता है, उसको ट्रिब्यूट किया जाता है। ये कैसी फौज है जिसको अपने फौजियों के मरने की, उनकी यूनिफॉर्म की कोई इज्जत और एहतराम नहीं है। उन्होंने कहा कि फौज और कौम जो है एक है, उनकी सोच एक है। पाकिस्तान की कौम को जिस तरह फौज पर फख्र है, इस तरह फौज को अपनी कौम पर फख्र है। और अब फौजी मशकों का जिक्र, वजीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के साथ पाक फौज की राद अल बर्क मशकों का मुआयना किया। इख्तितामी तकरीब से खिताब में वजीर आज़म का कहना था कि दुश्मन के अज़ाइम से आगाह हैं। भारत की जानिब से सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियां तशवीशनाक हैं। राद अल बर्क इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मसले कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल किया जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कंट्रोल में रहो। पाकिस्तान आर्मी आपे से बाहर होने वाले दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान का सबर आजमाने वाली दिल्ली सरकार को सियासी और अस्करी क़यादत ने 2 टोक पैगाम भेज दिया। मौका था खैरपुर टामेवाली में पाकिस्तान आर्मी की राद उल बर्क मशकों का। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ को आज मशकों का मुआयना करने की दावत दी थी। तकरीब से खिताब में वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन के अज़ाइम से आगाह हैं। हम खित्ते में होने वाले हालिया वाक़यात से लाताल्लुक नहीं रह सकते। अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। We cannot remain detached from recent developments in our region. Efforts by any country to harm Pakistan's security and territorial integrity will be met with a befitting response. वजीर आजम नवाज शरीफ ने दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया कि मसला कश्मीर ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल तनाज़ा है जो अब तक संजीदा हल का मुंतज़िर है। The Jammu and Kashmir dispute remains the core issue of contention between Pakistan and India. It must be addressed in a sincere and comprehensive manner in keeping with the aspirations of the Kashmiri people and the relevant United Nations resolutions. राद उल बर्क मशकों को पाक फौज की जंगी तैयारियों और काबिलियत का बेहतरीन मजहर करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि मादरे वतन के दुश्मनों से निपटना जानते हैं। खतरा रिवायती हो या गैर रिवायती, पाकिस्तान तैयार है। राद अल बर्क मशकों ने यह साबित भी कर दिया। दहशतगर्दी को नीस्तो नाबूद कर दिया। अब ऑपरेशन ज़रबे आज की कामयाबियों को मुस्तहकम कर रहे हैं। भावलपुर में पाक फौज की जंगी मशकें राद उल बर्क हुई इख्तिताम पजीर। आर्मी चीफ इन मशकों में हिस्सा लेने वाले जवानों से घुल मिल गए। सिपा सालार को अपने दरमियान पाया तो जवानों का जोश दिदनी था। आर्मी चीफ ने जवानों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि हम शुहदा के खून के अमीन हैं और उनका खून किसी सूरत रायगान नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं। मादरे वतन के दुश्मनों से निपटना जानते हैं।
खतरा रिवायती हो या गैर रिवायती, हम हर तरह से तैयार हैं। रादुल बर्क मशकों ने साबित कर दिया कि हम गाफिल नहीं। मुसल्लह फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी को नेस्त और नाबूद कर दिया। आइंदा नस्लों को बेहतर और महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की कामयाबियों को मुस्तहकम कर रहे हैं। जनरल राहील शरीफ ने जवानों से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया और ये ताकीद भी की कि अवाम की खिदमत और मदद को अपना शियार बनाएं। पाक फौज ने हर आजमाइश में हम वतनों का साथ दिया है। दुश्मन को नीज़ तो नाबूद कैसे करना है, पाक फौज की रादुल बर्क जंगी मशकों में सब करके दिखा दिया गया। खैरपुर टामेवाली में रादुल बर्क मशकों के दौरान अल खालिद टैंक, कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर, एंटी टैंक वेपन सिस्टम, मॉलिकन गन्स और दीगर जदीद हथियारों से अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाने का शानदार मुजाहिरा किया गया। फिजाओं का सीना चीरते शाहीनों और पाक सरजमीन के पासबानों का अस्करी ताकत का जबरदस्त मुजाहिरा। F-16 के शेर दिल स्क्वाड्रन ने दिलकश फॉर्मेशन बनाई। फहरे पाकिस्तान JF-17 थंडर और F-16 के पायलटों की महारत और फजाई करतबू ने लोगों पर सहरतारी कर दिया। दुश्मन पर हैबत तारी करने वाले जदीद हथियारों का एक्शन। F-16, JF-17 लड़ाका तैयारों की घनगर्ज, गनशिप हेलीकॉप्टर्स और टैंकों से अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत और फायर पावर का मुजाहिरा। ये सब दिखाया गया बहावलपुर के इलाके हैरपुर टामेवाली में। बरी और फिजाई अफवाज की मशकू रादुल बर्क में इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। मशकू में पाक फिजाइया के तैयारों ने भी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स और Z-10 हेलीकॉप्टर के जरिए भी अहदाफ को टारगेट किया गया। मशकों के दौरान हैवी एंटी टैंक वेपन सिस्टम की महारत भी खूब दिखाई गई। इंफ्रारेड मिसाइल के जरिए जमीन से फिजा में फर्जी हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। मशक के दौरान रिमोट कंट्रोल फायर सिस्टम ओलेकन गन्स ने भी फिजा में हदफ को निशाना बनाने का अमली मुजाहिरा किया। ओलेकन गन 1 मिनट में 1100 राउंड फायर करने की सलाहियत रखती है। मशकों के दौरान FM-90 मिसाइल सिस्टम ने भी फर्जी हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कामयाब रादुल बर्क मशकों के इनेकात पर आर्मी चीफ को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को यादगारी शील्ड पेश की। रादुल बर्क नामी मशकों में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों ने दुश्मन के ठिकानों पर बिजली की सी तेजी से हमला किया और तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। यकीनन ये मशकें पाक फौज की जंगी महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। कैमरामैन शिराज गर्देजी के साथ मोना खान, जियो न्यूज़, बहावलपुर। और अब कराची के सियासी मौसम का अहवाल। मुत्तहिदा की धड़ेबंदियों के बाद पहली बार कराची में MQM लंदन और MQM पाकिस्तान की एक दूसरे को ललकार। अजीजाबाद में दोनों धड़ों के कारकुन आमने सामने। MQM लंदन के कारकुनों ने बानी MQM के हक में नारे लगाए। पुलिस ने कारकुनों को यादगार शोहदा की जाने से रोक दिया। लाठी चार्ज के बाद 7 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। MQM पाकिस्तान की रैली को भी आगे बढ़ने से मना कर दिया गया। क्या कराची की सियासत पर फिर खौफ के बादल मंडलाने लगे हैं? चंद माह पहले मुत्तहिदा मुत्तहिद न रही। धड़ेबंदियों के बाद पहली बार आज कराची में MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के कारकुनों का आमना सामना हो गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा जेल से रिहा होने वाले मेयर वसीम अख्तर को लेकर अजीजाबाद पहुंचे तो लंदन वालों से टाकरा हो गया। MQM लंदन के कारकुनों ने अपने बानी और कायद के हक में नारे लगाए तो जवाब दूसरी तरफ से भी दिया गया। नारेबाजी और आपाधापी में यादगार शोधा जाने वाले वसीम अख्तर भी ट्रक से नीचे न उतर सके। MQM लंदन के कारकुनों ने भी यादगार शोधा जाने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और 7 कारकुनों को धर लिया। MQM पाकिस्तान की रैली को भी आगे बढ़ने से रोक दिया गया।
एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने इस मौके पर कहा कि रेंजर्स ने यादगार शोधा पर जाने से मना किया है, लिहाजा पीआईबी कॉलोनी की तरफ जाएंगे। दोनों ग्रुप्स का टाकरा आज तो नारेबाजी से आगे बढ़ने से पहले ही रुक गया, लेकिन जो आज शुरू हुआ उससे आगे कैसे निपटा जाएगा? क्या कराची की सियासत में फिर खौफ के बादल मंडराएंगे? पुराना सवाल भेस बदल कर एक बार फिर सामने आ खड़ा हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त फारूक सत्तार के पास है, लेकिन परवेज मुशर्रफ और डॉक्टर इशरत लिबास से मुलाकातों के बाद पार्टी के लिए इन दोनों के नाम भी आए, जिसकी एमक्यूएम पाकिस्तान ने तरदीद की। मगर आज एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच ने एक और नाम लेकर इन खबरों को नया ट्विस्ट दिया है। एमक्यूएम का कायद कौन होगा? क्या फारूक सत्तार की क़यादत में एमक्यूएम पाकिस्तान किसी और कायद की तलाश में है? दुबई में परवेज मुशर्रफ से मुलाकातों की खबरें सामने आईं और फिर 14 साल आजमूदा साबिक गवर्नर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया, मगर एमक्यूएम पाकिस्तान ने क़यादत में किसी भी तब्दीली से इनकार किया है। एमक्यूएम के अंदर जो एक अफवाह फैल रही है क़यादत की तब्दीली की, तो ऐसा अब कोई मैकेनिज्म एमक्यूएम में है नहीं। एमक्यूएम मुकम्मल तौर पर एक जमहूरी सिस्टम के तहत अपने आप को रिफॉर्म कर चुकी है और एमक्यूएम के अंदर कोई, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि वैकेंसी खाली नहीं है, लेकिन कोई अगर वैकेंसी खाली होगी तो वो विद इन एमक्यूएम पुर होगी। सिस्टम में नीचे से लोग ऊपर आएंगे और ऊपर के लोग और आगे जाएंगे। लेकिन क्या एमक्यूएम पाकिस्तान के हलकों में खुद बानिए एमक्यूएम भी दोबारा से काबिल कबूल हो सकते हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत बार बार इसकी तरदीद कर चुकी है। अब हमारे फैसलों का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अब हमारी फैसला साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अब हमारी पॉलिसियों का ताल्लुक लंदन से नहीं है। और जब मैं ये कहता हूं कि लंदन से नहीं है, तो अल्ताफ साहब से भी नहीं है। हमने ये स्विच ऑफ कर दिया है लंदन का। हमने कोई सपोर्ट नहीं मांगी, एतमाद में नहीं लिया, तौसीक नहीं कराई, न ही हमने एंडोर्समेंट या रेटिफिकेशन के लिए कहा। ताहम मेयर कराची वसीम अख्तर की रिहाई के मौके पर एमक्यूएम के रुकने कौमी असम्बली सलमान मुजाहिद बलोच ने और लोगों के साथ साथ बानिए एमक्यूएम को भी मुबारकबाद दे डाली। कराची के मुंतखब मेयर वसीम अख्तर भाई तकरीबन 39 मुकदमात में अदालत ने जमानत दी। बहरहाल मैं अपनी जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से पूरी कौम को, महाजर नेशन को, तमाम कारकुनान को, तमाम वोटर को, तमाम सपोर्टर्स को और बानी अल्ताफ हुसैन साहब को भी इस रिहाई पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या सलमान मुजाहिद बलोच का ताज़ा बयान उनकी इनफिरादी सोच का अक्कास है, या एमक्यूएम पाकिस्तान की सोच में भी कोई तब्दीली हो रही है, या फिर ये जमात फारूक सत्तार की क़यादत में ही काम करती रहेगी? इन सवालों का जवाब वक्त ही दे सकता है। मेयर कराची की रिहाई की खबर भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले आपको ताज़ा खबर दें लंदन से। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि बानी एमक्यूएम का मामला पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान रुकावट है। वो चाहते हैं कि ये मामला तय हो जाए। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी निसार ने कहा कि बरतानिया के जुडिशल सिस्टम पर सवालात उठ रहे हैं। बरतानिया इमरान फारूक कत्ल केस के तीनों मुल्ज़िमान को लेना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि बरतानवी वज़ीर दाखिला से इमरान फारूक केस पर तमाम शवाहिद का तबादला किया। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। चौधरी निसार ने कहा कि इमरान फारूक कत्ल केस का मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश के तरीक़ाकार पर भी तशवीश का इजहार किया। कराची के मेयर वसीम अख्तर 4 माह कैद के बाद जेल से रिहा हो गए। अदालत की जानिब से दहशतगर्दों के इलाज के मुकदमे में जमानत मंजूर होते ही फारूक सत्तार समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद सेंट्रल जेल के बाहर जमा हो गई। जोशीले नारे लगाए गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। वसीम अख्तर को रैली की शक्ल में मज़ार कायद ले जाया गया। बहुत ही मुश्किल दिन थे ये। इश्ताल अंगेज तकरीरों में सहूलतकारी के 29 मुकदमात, सानह 12 मई में कत्ल गारत और दीगर इल्जामात के तहत 7 मुकदमात, जबकि 39वां मुकदमा दहशत गर्दों का इलाज कराने का। इन सब का ताल्लुक कराची के मेयर वसीम अख्तर से है।
सियासी हरीफों का ख्याल था कि मौजूदा मुद्दत तो रही एक तरफ, अगर वसीम अख्तर 4 बार भी मेयर मुंतखब हुए तो इन्हें शहर का निजाम जेल ही से चलाना पड़ेगा। लेकिन मेयर और उनके साथियों का एतमाद दुरुस्त साबित हुआ। वसीम अख्तर जुमेरात से कराची का निजाम जेल से नहीं अपने दफ्तर में बैठकर चलाएंगे, जहां सफाइयां सुथराइयां अभी से शुरू हो गई हैं। 19 जुलाई को दहशतगर्दों के इलाज के केस में जमानत मंसूख हुई तो वसीम अख्तर को अदालत के अहाते से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 4 माह बाद उसी अदालत ने जमानत मंजूर करके उनकी रिहाई का हुक्म दिया तो फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, आमिर खान, नसरीन जलील, रऊफ सिद्दीकी और कारकुनों की बड़ी तादाद सेंट्रल जेल पहुंच गई। इस मौके पर रेंजर्स एहलकारों की भारी नफरी भी मौजूद थी। फारूक सत्तार दीगर रहनुमाओं के हमरा सेंट्रल जेल के अंदर गए और वापस आए तो मेयर कराची फातिहाना मुस्कुराहट लबों पर सजाए उनके साथ थे। कारकुनों ने पुरजोश नारे लगाए और फूलों की पत्तियां निछावर करके वालेहाना इस्तकबाल किया। इसके बाद वसीम अख्तर पार्टी रहनुमाओं के साथ ट्रक में सवार होकर रैली की शक्ल में मज़ार कायद पहुँचे, फूल चढ़ाए और फातेह खाने की। कैमरा टीम और रिपोर्टर सुलेमान सादत खान और अमीन अनवर के साथ खसीम सईद, जियो न्यूज कराची। लाहौर के बाद कराची में भी सियासतदानों की जेब कतरों के जद में आ गई है। सेंट्रल जेल के बाहर एमकेएम के रहनुमा आमिर खान की जेब कट गई। आमिर खान ने जेब कतरों से अपील कर डाली, कहा चोर पैसे रख लो, शनाख्ती कार्ड और दीगर कार्ड लौटा दो। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की परसों लाहौर में जेब कटी। जहांगीर बद्र के जनाजे के दौरान खुर्शीद शाह, बराद अली शाह और मंजूर वसान जेब कटने से मोबाइल फोन और नकदी से महरूम हो गए थे। सेंटर सईद गनी और शौकत बसरा के गुज़िश्ता रोज जूते चोरी हो गए थे। चोर भाई से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरे पैसे पर्स में जितने हैं वो सारे रख लें, मेरे कागजात, मेरा शनाख्ती कार्ड और दीगर जो चीजें हैं वो बराए मेहरबानी मुझे वापस करें। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि पीटीआई की जानिब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट समझ से बालातर है। हम सियासतदान मोदी से मिल सकते हैं तो तुर्क सदर से क्यों नहीं? हम मोदी से तो मिल सकते हैं मगर अपने दोस्त मुल्क के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनको इज्जत नहीं दे सकते। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या मंतक है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वो सच नहीं जो नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं। लीडर वही बनता है जो हक और सच बोलता है। कारकुन सच बोलें, खौफ का बुत तोड़ें। सबसे पहले इंसान को सच बोलना चाहिए, वो नहीं जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ कर रहा है। जो आदमी बड़े फैसले करने से डरता है वो बड़ा इंसान नहीं बन सकता। सबसे ज्यादा जोर एक माशरे में अपने लोगों की तालीम पे देना चाहिए। कोई भी दुनिया में माशरा आज तक अजीम नहीं बना जिसने अपने इंसानों की तालीम पे पैसा नहीं खर्च किया। तो इंशाल्लाह जो नया पाकिस्तान बनेगा, जो पख्तूनख्वा में इस वक्त सबसे ज्यादा जोर हमने लगाया हुआ है तालीम के ऊपर, और मुझे फख्र से परवेज खट्टर को मुबारक देता हूं कि सबसे ज्यादा तालीम के ऊपर। तहरीक इंसाफ के कन्वेंशन सेंटर में तकरीब में कारकुनों की धक्कम पेल हो गई, आपस में उलझ पड़े। इमरान खान खुद कारकुनों को चुप कराते और बिठाते रहे, स्टेज से उतरने की हिदायत भी की। इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की कि नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल का रिकॉर्ड एक ना एक दिन बेहतर हो जाएगा। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली नीचे नीचे आपको नीचे बैठना पड़ेगा, आपको पीछे बैठना पड़ेगा, नीचे नीचे। अब कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। एक मिनट खामोशी, खामोशी पीछे और बैठ जाए, बैठ जाए। हमने इतना बड़ा स्टेज नहीं बनाया कि सारे स्टेज पे आके बैठ जाए, ऐसे तकरीर नहीं हो सकती। कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम ने कहा है कि इमरान खान डबल गेम खेल रहे हैं, ना इस्तीफा देते हैं और ना ही पार्लियामेंट जाते हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान के लिए असेंबली जाली है लेकिन सब तनख्वाहें पूरी वसूल कर रहे हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर मुकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तुर्की के सदर को खुशामदीद कहते हैं। पता नहीं इमरान खान पार्लियामेंट का बॉयकॉट करके किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। फिर उसकी अपनी मर्जी है। यू टर्न का तो हमने पहले कहा है कि वो स्पेशलिस्ट है,
जब वो चाहे किसी चीज़ को रात को जाली बोगस कहता है और सुबह फिर ठीक हो जाता है अचानक, वो तो उसकी अपनी मर्जी है, उसको अपने पहले कही हुए अल्फाज याद ही नहीं रहते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इत्तेजाज अहसन कहते हैं कि कतर के शहजादे के खत में जो जबान इस्तेमाल की गई वो अरब ममालिक में इस्तेमाल नहीं होती। हो सकता है कि खत पर दस्तखत शहजादे के हों लेकिन मंदरजात और अल्फाज उनके नहीं। जहाँ तक तो कतरी शहजादे का ताल्लुक है, वो तो एक फैब्रिकेटेड सा लेटर लगता है इस हवाले से कि दस्तखत तो चाहे उसी ने किए होंगे उस पर, लेकिन अरबों की ज़बान नहीं है जिसमें वो लिखा है। अरब जिस तरह जो इस्तिलाहात इस्तेमाल अक्सर करते हैं वो उनके मुताबिक नहीं है, ये उसको दिया गया है और उसने दस्तखत किए हैं। हुसैन नवाज ने जो पहले बयान दिया, जद्दा में स्टील मिल थी उसको बेच के ये अपार्टमेंट्स ली गई। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस पर इमरान खान और जहांगीर तरीन से 22 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। जहांगीर खान तरीन के खिलाफ दरखास्त गुजार की अदम हाजिरी पर इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार किया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नाअहली से मुताल्लिक केस में कैप्टन सफदर और उनके वकील पेश न हुए। कमीशन ने कैप्टन सफदर से भी 22 नवंबर तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन के सामने जवाब नहीं दे सके, अपनी शिकस्त का बदला पाकिस्तान से ना लें। दानियाल अजीज कहते हैं कि अब इमरान खान के कलाबाजी खाने के दिन खत्म होते जा रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन के सामने आकर जवाब दें। तुम नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो, तुम नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो। अल्लाह ताला आपके दिमाग के ऊपर रहम करे, पता नहीं कहां इसके पेज पुर्जे चल चुके हैं। अपनी जो जबान लंबी की हुई है उसकी बात छोड़े और अदारों की पासदारी करें। तुम दोगे दर्स लोगों को अकाउंटेबिलिटी का। कुछ शीशे में सुबह देखते हो तैयार होने के वक्त? थोड़ा सा अपना ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त करें। सिर्फ आपकी तरह अलफ लैला की कहानियां लेकर नहीं आए, हम सबूत लेकर आए हुए हैं। जवाब तो खान साहब आप नहीं दे रहे। आप ऑफशोर कंपनी नहीं, सिर्फ आपने तो अपने बच्चों से लेकर और जायदादों तक मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट किया है। खान साहब अपनी शिकस्त का बदला इस पाकिस्तान से न ले। अहम खबर आपको दें, खबर लीक के मामले पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक अदालत को इस मामले में शरीफ फैमिली के मुलव्वस होने के सबूत दिए जाएंगे। जराये का कहना है कि आईनी दरखास्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक की जानिब से 2-3 रोज में तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। दरखास्त की पैरवी के लिए बाबर अवान को वकील मुकर्रर कर दिया गया है। वजीर आजम के बच्चों मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज ने पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। जवाब में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए 683 सफहात महज कागज के टुकड़े हैं। इन दस्तावेजात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वजीर आजम के बच्चों के वकील अकरम शेख ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। मुख्तसर जवाब में कहा गया है कि अदालत की इन दस्तावेजात पर दी गई ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इन 683 कागजात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इन दस्तावेजात का मेरे मुवक्किलान मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक सदर और रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ का चक शहजाद वाला फार्म हाउस और डीएचए इस्लामाबाद का प्लॉट जब्त कर लिया गया है। साबिक सदर संगीन गद्दारी केस में इश्तिहारी मुल्जिम हैं और अब उन्हें ये दोनों जायदादें फरोख्त करने का इख्तियार भी नहीं रहा। अदालत ने पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने के बाद उनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया था। और अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से आपको अपडेट दें। व्हाट्सएप ने तरक्की की जानिब एक और कदम बढ़ाते हुए नया वीडियो कॉलिंग फीचर मुतारिफ करा दिया है। अब व्हाट्सएप सारिफीन वीडियो चैट की सहूलत से भी महसूस हो सकेंगे। इसके लिए सारिफीन को यह एप्लीकेशन अपडेट करना होगी, जिसके बाद वीडियो कॉलिंग का फीचर बआसानी इस्तेमाल किया जा सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि माजी के बरअक्स ये फीचर एक वक्त में ही आईफोन, एंड्रॉयड और विंडोज सारिफीन के लिए मुतारिफ कराया गया है।